हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आपका द सिंह फैमिली में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं कुछ खास अच्छी नहीं हूँ, आप लोगों को फेस से समझ में आ रहा होगा। और आवाज़ भी सही नहीं जा रही है और फेस भी आप लोग देख सकते हो। और मेरा वीडियो मुझे लग रहा है कि ये ब्लॉग मेरा लास्ट इससे पीछे वाला जो ब्लॉग था वो 7 तारीख को गया था और अभी आज 30 हो गए। तो आज मेरा वीडियो जा रहा है और उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न था जो मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो बहुत सारी दिक्कतें आई और अभी भी चल रही हैं, लेकिन देखते हैं माता रानी कब सही करती हैं। मैं वही पहली नवरात्रि का वीडियो डाला था मैंने और 7 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर को मैं आप लोगों से मैं बहुत दिन से बोल रही थी ना, मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है। और मतलब 7 तारीख को मैंने कैसे भी आप लोग देखे होंगे, उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब ये सिचुएशन थी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन मैं अपनी नवरात्रि का पूरा पूजा कर के उसके बाद 8 तारीख को मैं हॉस्पिटल में थी, एडमिट हो गई थी। और मतलब खुशी भी थी एडमिट होने की, और खुशी के साथ साथ बहुत प्रॉब्लम भी आई। और वीकनेस तो आप लोग देख सकते हो चेहरे पे, कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशान। और इन सारे चीज़ से अभी मतलब हुआ था, तब तक से इनको डेंगू हो गया मेरे हस्बैंड को। तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें इन दिनों में आई हैं और अभी भी मतलब बहुत अच्छे से हम लोग सही नहीं हुए हैं, लेकिन दिक्कतों के साथ साथ खुशी भी मिली है। तो मतलब थोड़ा सा कम लग रहा है ये सारी चीज़ें कि नहीं चलो दिक्कतें आई, हम लोग एक साथ रहे, मिल के सारी चीज़ झेले। और मतलब जो होता है, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं रखती हूँ कि मुझे क्या हुआ था या फिर मैं क्यों हॉस्पिटल में थी, कौन सी खुशी मिली मुझे। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरे घर एक नन्हे मेहमान आए हैं। तो मतलब खुशी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और मतलब इन नन्हे मेहमान जब से मेरे साथ जुड़े तब से मुझे दिक्कत थी, क्योंकि अभी 14-15 महीने का मेरा छोटा वाला बेटा है और वो ऑपरेशन से हुआ था, सीजर से। तो नॉर्मली होता है कि नहीं, अगर सीजर से आपको बच्चा हुआ है तो आप लोग 3 साल का गैप ले सकते हो, और नहीं तो फिर मतलब प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मतलब ऐसा तो कुछ था नहीं मेरे दिमाग में कि नहीं, मतलब क्योंकि मेरा पहला भी बेटा था, ये भी बेटा था। तो 2 बच्चे बहुत हैं आजकल के लिए। आजकल क्या मतलब एक अकेली औरत को संभालना 2 बच्चे बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग के दिमाग में कहीं से ऐसा नहीं था कि नहीं हम लोग को तीसरा बेबी चाहिए। और मैं डॉक्टर से उसी टाइम ऑपरेशन के लिए बोली थी कि मैम नसबंदी भी कर देना मेरा, और वो बोली भी थी कि नहीं हो गया है, उसका एक्स्ट्रा चार्ज भी करी थी उस टाइम जब मेरा छोटा वाला बाबू हुआ था। बट डॉक्टर ने मेरा नसबंदी किया नहीं किया था। और जब मतलब मेरे साथ कोई ऐसा सिम्टम नहीं था प्रेगनेंसी में, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हुए हैं और दोनों के साथ मेरी सिचुएशन ऐसी रहती थी कि मुझे पानी तक नहीं डाइजेस्ट होता था। और इसके टाइम तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला। और बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं प्रेगनेंसी में जो औरतों को पता चल जाती हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा रेगुलर मंथली जो भी था कि नहीं, जो औरतों के साथ होता है वो सारी चीज़ें मेरे साथ जुड़ी हुई थी। तो ऐसे बस मेरा ये था कि इस प्रेगनेंसी में कि मेरी बीपी वाली प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा वीकनेस। नहीं तो एक भी वॉमिटिंग मैंने नहीं करा है या फिर मुझे चक्कर आने, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं तो मेरे दोनों प्रेगनेंसी में पहले वाले जो दोनों बेटे हैं
उनकी प्रेगनेंसी में मुझे बहुत दिक्कत हुई है, मुझे पानी तक डाइजेस्ट नहीं होता था, मैं सारी चीज़ें वॉमिटिंग कर देती थी। तो उसके बाद मुझे 5वें महीने में पता चला कि नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेट में कुछ घूम रहा है। मैं इनसे बोली तो ये बोले कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और ऐसे हम लोग के दिमाग में था भी नहीं, क्योंकि हम लोग तो ये था हम लोग के दिमाग में कहीं कहीं ना कहीं कि हम लोग तो नसबंदी करा चुके हैं, ऑपरेशन हो चुका है, तो कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। और मेरे साथ कुछ ऐसा सिम्टम था नहीं प्रेगनेंसी वाला कि नहीं मुझे ऐसा लगे। बहुत से लोग वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ ऐसा भी क्या है कि नहीं इनको पता नहीं चल, तो वाकई में मैं सच्चाई बता रही हूँ, मुझे नहीं पता चला। कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले कहते ना कि जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो जब ऊपर वाले किसी को डालना चाहे ना तो वो तो होना ही होना है, अब पूरी कोशिश। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोला कि 5 महीने की प्रेगनेंसी है और इसमें हम लोग हाथ भी नहीं लगा सकते, और मेरी हिम्मत भी नहीं है। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरी मतलब मैं दूसरे का सुनती हूँ कि किसी ने ऑपरेशन करा लिया, किसी ने ऐसा कर लिया, तो मैं अंदर से हिल जाती हूँ। तो मैं खुद के साथ कैसे कर सकती हूँ ये तो मैं कभी भी सोच भी नहीं सकती। लेकिन मैंने एक बार हिम्मत बनाया भी, क्योंकि मैं एक अकेली औरत हूँ और उसमें मेरा मतलब बड़ा वाला बेटा तो कर लेता है, वो भी बच्चा है, ये नहीं है कि नहीं एक बड़ा समझदार सा बच्चा है, नहीं 5 साल का एक बच्चा है, लेकिन छोटा वाला तब भी मेरा 14-15 महीने का है। तो कहीं ना कहीं ये था कि नहीं कैसे करूँगी मैं, क्या करूँगी। फिर डॉक्टर ने बोला कि बेटा 5 महीने की प्रेगनेंसी है, अगर कुछ करना भी पड़ेगा तो सीजर से ही होगा, क्योंकि ऐसे नॉर्मल नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि अभी तुम्हारा 13-14 महीने का 1 साल का है ऑपरेशन, तो नॉर्मल कुछ भी हम लोग नहीं कर सकते। फिर मेरे दिमाग में आया कि मतलब थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी के लिए, नहीं 2 बच्चों को कष्ट ना हो, फिर एक बच्चे के साथ मैं ऐसा करूँगी, मतलब मेरे दिमाग में कई ख्याल आने लगे। उसके बाद कई लोग मुझे समझाए भी, 1-2 लोग ऐसे हैं जो बहुत समझाए कि कोई बात नहीं हो जाएंगे, जैसे 2 का होगा तीसरे का भी होगा। लेकिन कहते हैं ना कि कहने वाले तो कह देते हैं, तसल्ली दे जाते हैं, लेकिन उनका कहना भी कभी कभी बहुत काम आता है। मैं मतलब जब सुनी प्रेगनेंसी के बारे में कई दिनों तक रोती रही, कई दिनों तक मैं कैसे करूँगी कैसे करूँगी कैसे करूँगी, लेकिन अब तो जो होना था वो होना ही था। और बाकी माता रानी का बहुत बहुत कृपा है मेरे ऊपर कि मैं बच के आ गई हॉस्पिटल से। मेरा बच्चा भी अच्छा खासा है, माता रानी उसकी आयु बनाए रखे। और ये था मेरे साथ कि मैं मतलब 7 तारीख को मैं गई, नवरात्रि का पूजा करा, 8 तारीख को मॉर्निंग में। अब मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे से अब बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त हो रहा था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। उसके बाद मेरा ब्लड ग्रुप, मतलब मेरा ब्लड ग्रुप ऐसा है कि मिले ना जल्दी, मतलब सारे लोग परेशान, डॉक्टर परेशान ब्लड ग्रुप के लिए, मेरा ब्लड मिल जाए, मेरा ब्लड मिल जाए। ब्लड ढूंढते ढूंढते मैं सुबह का गई 7 बज गए ऑपरेशन करने में, शाम के 7, और मैं दर्द में मरी जा रही थी। ये सिचुएशन थी मेरी। उसके बाद मतलब 7 बजे ऑपरेशन हुआ मेरा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्दी, मतलब जल्दी का मतलब कि मेरा 22 नवंबर का डेट था, लेकिन मेरे टाकों में और मुझे इतना पेन था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। डॉक्टर मुझे उसी टाइम बोली थी कि बेटा दर्द तो होगा, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें बर्दाश्त करना है कैसे करना है। तो उसके बाद जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर से मैं बोली कि मतलब ऐसे तो मैं बात कर ही रही थी डॉक्टर से, मैं बोली कि मैम क्या हुआ है, तो डॉक्टर मुझे कुछ बोली नहीं। रोने की आवाज़ मैंने सुन रखी थी कि नहीं रो रहा है जो भी है। तो मैं बोली मैम क्या हुआ है, तो बोली तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं बताई। वो बोली तुम परेशान मत हो, थोड़ा सा जल्दी हुआ है तो इसकी वजह से इसे नर्सरी में रखना पड़ा। बट मेरे आँखों पे
मेरे आँखों पे पट्टी वट्टी बांध रखे थे वो लोग कि मैं देखूँ ना। तो उसके बाद फिर मैं डॉक्टर से बोली मैं कि मैम एक बार मुझे दिखा देना, उसके बाद आप लोग ले जाना। और तसल्ली भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि रोने की आवाज़ मैं सुन चुकी थी, अच्छा खासा रो रहा था, तो दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा था कि मैम एक बार दिखा देना, उसके बाद आप लोग नर्सरी में ले जाना। डर तो लग ही रहा था। तो उसके बाद फिर मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा। मतलब ये था कि मुझे तुरंत ऑपरेशन हुआ, तुरंत बुखार हो गया मुझे। और बुखार का सच्चाई में बताऊं तो दिमाग में अपने बच्चे का डर था, वो वाली चीज़ मुझे मतलब बहुत बहुत अंदर तक तोड़ गई कि मैं इतना दर्द झेल के, मतलब इतना दिन सब कुछ करके, और माता रानी ऐसा मत करना। नवरात्रि का टाइम है, दूसरा दिन था नवरात्रि का, मैं बस यही, मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था, हे माता रानी मतलब इतना सब कुछ दिखा के कुछ और वो मत करना कि आपसे विश्वास हट जाए। बस उसके बाद फिर मैं देखी तो थोड़ा सा तसल्ली हुआ जब मैं थोड़ा सा होश में आई। लेकिन बस मेरे होश का इंतज़ार कर रहे थे ये लोग, नहीं तो तुरंत इसको ले जाना था नर्सरी। और उसके बाद नर्सरी जाने के बाद 10 दिन तक मैं कहीं और, मेरा बच्चा कहीं और उस 10 दिनों में मेरी हालत इतनी ख़राब, इतनी, मैं दूसरे जगह हॉस्पिटल में, ये दूसरे जगह हॉस्पिटल में, हस्बैंड को मतलब बहुत सारी, 2 बच्चे मेरे ऐसे इधर उधर, बहुत सारी दिक्कतें मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। उसके बाद 10 दिन के बाद घर पे आए तो फिर इसके बाद इनको डेंगू हो गया। और ये डेंगू हॉस्पिटल में ही हुआ था, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट थे डेंगू के, और मैं भी उस सिचुएशन में नहीं थी। ऑपरेशन हुआ है तो आप लोग समझ ही सकते हो कि नहीं, मैं अभी वीडियो बनाने के सिचुएशन में थी नहीं, लेकिन मैं सोची कि भाई आप लोगों को भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग फैमिली हो चुके हो एक, तो इसलिए मैं वीडियो बनाई। और मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखती हूँ। मेरे घर नवरात्रि के दिन माता रानी आई। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि पहले का मेरा 2 बच्चे हैं, बेटा है और मुझे बेटी हुई, तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे 4 भाई बहनों में मेरी बेटी हुई, बाकी किसी की बेटी नहीं है। तो ये लाडो रानी बहुत नसीब वाली हैं। 7 भाइयों की 1 बहन है। और सब मतलब जिसको जिसको पता चला, खुश तो सारे लोग थे कि नहीं बेटी हुई है। लेकिन मेरी सिचुएशन, क्योंकि मैंने किसी को बता नहीं रखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तीसरा बच्चा, अकेली औरत, मतलब किसी को पहले से बताने का मतलब ये था कि एक तो मैं बहुत ज़्यादा गाली भी सुनती, सच्चाई में बता रही हूँ, और बहुत ज़्यादा परेशान भी होते लोग। तो उसके बाद फिर बेटी हुई तो सारे लोग बहुत 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 खुश हैं। और मैं तो वाकई में, हे माता रानी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से मैं, जिस सिचुएशन में मैं उनको घर पे अपने बुला करके गई थी, उनका सब पूजा पाठ करके गई थी, उस तरीके से माता रानी मेरे घर आई। और उस बात की बहुत खुशी है हम लोगों को। और ज़्यादा मैं कुछ ये नहीं कि लड़का है कि लड़की है, आप लोग गेस करो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मेरे घर लक्ष्मी जी आई हैं, माता रानी आई हैं, मुझे बेटी हुई है। और 8 अक्टूबर को हुई, शाम में 7 बजे। और अभी मैं दिखाती हूँ, सो रही हैं। और आप लोग अच्छी अच्छी दुआ दीजिएगा, अच्छा अच्छा आशीर्वाद दीजिएगा इनको कि अच्छी खासी रहें ये। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसी हैं, क्या कर रही हैं, सो रही हैं। तो ये देखिए मेरी बिटिया रानी को कितने मजे से छोली हैं ये देखिए। अरे है भाई, मेरे घर आई एक नन्ही परी। तो ये है हमारी खुशियों की चाबी। 2 भाइयों की बहन, 2 भाई तो नहीं, 7 भाइयों की बहन है। तो ये देखिए लाडो रानी को।
तो ये वजह थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे और मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मेरी भी सिचुएशन अभी सही नहीं है। ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के साथ साथ मतलब टेंशन में भी मैं बहुत ज़्यादा थी। मेरे दो बच्चे, फिर हस्बैंड का तबीयत ख़राब, मम्मी आई हैं, मम्मी के ऊपर सारी जिम्मेदारी। तो मैं आप लोग से बहुत पहले बताई थी ना कि नहीं मम्मी आने वाली है, मम्मी आने वाली, तो मम्मी आई हैं और मम्मी बेचारी बहुत अच्छे से कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये तो है ना कि नहीं करना है, खुद से ही करना है, कैसे करना है, तो वो तो देखा जाएगा कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मेरी बिटिया रानी को अच्छी सी दुआएं दीजिएगा। और यहीं एंड करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का, क्योंकि मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ, मैं थक जा रही हूँ बोलने में भी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। अभी के लिए बाय बाय।